हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ते हैं जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है तो जो रासायनिक जो बदलाव होते हैं उसका अपन जिक्र करते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये नंबर ऑफ बायोकेमिकल इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, बहुत सारे बायोकेमिकल गतिविधियाँ होती हैं। दीज आर कौन कौन सी है? द आरएनए सिंथेसाइज ड्यूरिंग मियोसिस एलिमिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो अपन देखा जहाँ प्रोसेस जहाँ स्पर्मेटोजोना का फॉर्मेशन हो रहा था वहाँ अपने देखा जितना भी राइबो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियस से बाहर हो जाता है। द टू मियोटिक डिवीजन एंड रिमेन्स इन द साइटोप्लाज्म। तो आरएनए सिंथेसाइज ड्यूरिंग मियोसिस एलिमिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो मियोसिस के समय समसूत्री विभाजन के समय जो आरएनए बना था वो सारा का सारा न्यूक्लियस से during the meiotic division and remains in the cytoplasm. The fully formed spermatozoa does not contain any डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ आरएनए। तो पूर्ण रूप से जो बना हुआ स्पर्मेटोजोआ होता है उसमें किसी भी प्रकार का आरएनए का कोई मात्रा आरएनए की नहीं देखेगी। द मियोटिक आरएनए इज प्रोबेबली एसोसिएट विद द सिंथेसिस ऑफ एक्रोसोमल प्रोटीन एंड फ्लैजेलम। तो जो आरएनए का माना जाता है कि मियोटिक जो आरएनए होता है उसका जुड़ाव सिर्फ एक्रोसोमल के जो प्रोटीन पाए जाते हैं एक्रोसोमल में उसके सिंथेसिस के लिए और जो फ्लैजेलम है उसके सिंथेसिस के लिए होता है। इसके अलावा आरएनए का कोई किसी से दूसरी चीज संबंध नहीं। द न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसाइज इज अरेस्टेड इन द मिडल ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस है, न्यूक्लियर प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, रुक जाती है। कहाँ पर? जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है उसके बीच में, इन द मिडल ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ऑल ऑफ द नॉन स्टोन प्रोटीन इन द न्यूक्लियस आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। जितने भी जो नॉन स्टोन प्रोटीन कौन से? जो डीएनए के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्रोमोसोम के साथ जुड़े होते हैं, डीएनए में नहीं क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम्स के साथ जो नॉन स्टोन प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं उसके अलावा जो नॉन स्टोन प्रोटीन होते हैं वो सारे के सारे स्पर्मियोजेनेसिस के समय बाहर कर दिए जाते हैं। All the synthetic events occurring during spermogenesis are probably regulated by the stable RNA produced during the meiotic stage। तो स्पर्मियोजेनेसिस के जो समय जो उसका रेगुलेशन है वो ज्यादातर किन से नियंत्रित किया जाता है? जो स्टेबल आरएनए होता है उसी के द्वारा। क्योंकि न्यूक्लियस से जो आरएनए था वो बाहर हो गया है, वो आरएनए साइटोप्लाज्म में जो आरएनए है वो है, और जो उसमें भी जो स्टेबल आरएनए है वही गतिविधि को नियंत्रित करता है। द सप्रेशन ऑफ जेनेटिक एक्टिविटी इन स्पर्मेटिड्स, तो जो आनुवंशिक गतिविधि है उसका सप्रेस्ड हो जाना, उसका कमजोर हो जाना। एंड स्पर्मेटोजोआ मे बी डिपेंड ऑन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म व्हिच कॉजेस डिस्पेरेंस ऑफ एक्टिवेटिक प्रोटीन एंड आरएनए फ्रॉम द क्रोमोसोम्स। तो जो प्रोटीन है उनकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाना, कमजोर पड़ जाना प्रोटीन की, और जो आरएनए है जो क्रोमोसोम्स के साथ थे उनकी गतिविधि का कमजोर हो जाना, मतलब जो आनुवंशिक गतिविधि है स्पर्मेटिड की, स्पर्मोजा की, वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। ये कम होंगे तो वो कम हो जाए। द स्टोन मोलिक्यूल्स एसोसिएट विद द डीएनए मे प्ले ए प्रोटेक्टिव रोल बाय स्टिमुलेटिंग द डीएनए अगेंस्ट चेंजिंग occurring in their transport through the male and female reproductive tracts। तो मेल के ट्रैक्ट से और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब तो स्पर्म जाता है तो उसका स्टोन जो उसके अंदर जो डीएनए मौजूद है उसकी डीएनए की स्टेबिलिटी है जो जेनेटिक मटेरियल की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो उसके साथ स्टोन जो प्रोटीन है जुड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टोन जो मॉलिक्यूल है जो एसोसिएट है क्रोमोसोम के साथ में, वो जो आनुवंशिक पदार्थ है उसको स्टेबल बनाए रखता है जिसमें इतने सारे सब जब बदलाव होते हैं उसके बावजूद भी। कंट्रोल, नियंत्रण कौन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को? स्पर्मेटोजेनेसिस आइदर कंट्रोल एनवायरमेंटली और फिजियोलॉजिकली। टेम्परेचर, लाइट, हार्मोन्स एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तापमान है, ठीक है, हार्मोन है, और जो फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है कि मतलब जो शरीर का निर्माण है, मैच्योरिटी है या नहीं है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट रोल डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिजम्स, और वो जीवों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू हार्मोन्स एफएसएच एंड एलएच। तो रेगुलेटिंग स्पर्म बाय द सीक्रेटिंग कंटेंट गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि
उत्तरदायी होते हैं, जिससे कि पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो पिट्यूटरी हार्मोन टेस्टिस के निर्माण के लिए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के लिए, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके सीक्रेशन के लिए, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है। और ओवम में भी ग्रेफिन फॉलिकल्स के निर्माण के लिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इनके रिलीज के लिए, और ओव्यूलेशन के लिए, ओवम के निर्माण के लिए। तो but the pituitary itself, a gonadal activity of the birds, rodents and many other vertebrates are affected by the temperature, light and the length of the day। तो ये भी देखा गया है कि जो स्पर्मोजेनेसिस के अलावा इट्स प्यूटिटरी इटसेल्फ, प्यूटिटरी जो पीयूष ग्रंथि है वो खुद, ये देखा गया कि एंड द गोनेडल एक्टिविटी ऑफ बर्ड्स के अंदर, जो रोडेंट्स होते हैं उनके अंदर, दूसरे भी जो कशेरुकी जीव हैं उनके अंदर पीयूष ग्रंथि के साथ साथ जो जननांगों की गतिविधियां हैं, जनन अंगों की, वो कहीं न कहीं प्रभावित होती है। किसके द्वारा? तापमान है, प्रकाश है, या जो दिन की जो लेंथ है, छोटा है बड़ा दिन है, उसके ऊपर कहीं न कहीं प्रभावित होती है। हार्मोन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंसिटेटेड ड्यूरिंग द इंक्रीज इन द गोनेडोट्रोपिन। तो ये जब आपने न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल पढ़ा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, तो वहाँ इसको अपन जिक्र कर चुके हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है ना। इट एक्ट एज एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट, तो एंटीरियर लोब ऑफ जो पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्र भाग है उसको इनिशिएट करता है कि वो LH और FSH स्रावित करते हैं। और LH एक्ट एज द लीडिंग सेल्स, जिसको LH को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि लीडिंग सेल से टेस्टिस जो सीक्रेट का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। जबकि जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल्स ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स द टेस्टिस एंड सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग एंड इनहिबिन, ठीक है ना। तो वो सर्टोली सेल के ऊपर करता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को, और उनको उत्तरदायी करता है कि वो क्या कहते हैं इसका, स्पर्म का सिंथेसिस करे। Androgen binding concentration is testosterone in the seminiferous tubule, inhibit suppress follicular stimulating synthesis, and follicular stimulating act as a spermatogonia to stimulate sperm production। तो follicular stimulating हार्मोन या इनहिबिन जब जैसे ही जो टेस्टिस है उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो इनहिबिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी कि काम जो follicular stimulating हार्मोन का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, टेस्टिस का और स्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, तो फिर क्या होगा, वहाँ इनहिबिन रिलीज होगा। वो इनहिबिन क्या करेगा, FSH को सप्रेस कर देता है, डाउन करता है। ये ऑटो कंट्रोल होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही जब FSH का लेवल बढ़ जाता है, उसका काम पूरा हो गया, तो सेमिनिफरस जो सर्टोली सेल्स ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस टू सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन, तो वो क्या करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के साथ जुड़ने वाला एक हार्मोन हो, तो उसको स्रावित करता है एट इनहिबिन। और एंटीजन जो एंड्रोजन बाइंडिंग कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एंड इनहिबिन सप्रेस द, और एंटीजन बाइंडिंग जो प्रोटीन है वो क्या करता है, कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर उसकी सांद्रता को बनाए रखता है। और इनहिबिन क्या करता है, वो क्या करता है, सप्रेस करता है FSH हार्मोन को। तो ये इनहिबिन और एंटीजन बाइंडिंग जो प्रोटीन है उसका यहाँ रोल दर्शाया गया है। सिग्निफिकेंस स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, वन स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस 4 स्पर्म, ठीक है ना। स्पर्म्स हैव हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्योंकि मियोसिस हो रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स, जैसे ही निषेचन हो जाएगा उसके पश्चात जाइगोट के अंदर वापस ये डिप्लॉइड हो जाएगा। इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ द स्पीसीज, जिससे क्या है कि क्रोमोसोम्स जो नंबर है वो जो डिप्लॉइड स्थिति है वो जीवों के अंदर बनाए रखते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, तो जो अपने जहाँ सेल साइकिल पढ़ा था उसके अंदर अपने देखा कि जो मियोसिस फर्स्ट है उसके प्रोफेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। ब्रिंग अबाउट द वेरिएशन, जो कि बदलाव के लिए उत्तरदायी है। जीवों में जो भिन्नता है वो इस वजह से आ पाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, दस इट सपोर्ट्स द एविडेंस ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप टू ऑर्गन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है जो बहुत सारे जीवों के अंदर देखने को मिलती है। इट सपोर्ट्स द एविडेंस ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप, तो सपोर्ट करते हैं जो बेसिक मूल आधार है जो जीवों के बीच में सहसंबंधता का। थैंक यू। तो ये आज अपन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो और बायोकेमिकल रिएक्शन जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान होते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया।
थैंक यू। ये टॉपिक अभी यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट अपन टॉपिक में oogenesis एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवा एंड जो टाइप्स ऑफ ओवम में डिपेंडेंट ऑन द योक उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।